हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, राम राम। और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और नवरात्रि ख़त्म हो गए हैं, मेरा व्रत भी ख़त्म हो गया और मैं बहुत खुश हूँ कि माता रानी ने नवरात्रि के बीच में ही मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। मेरी बिटिया ठीक हो गई, हस्बैंड भी अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं। 90% 80% जान लीजिए अच्छे हो गए हैं। और हमारे घर में आ गई है नई मेहमान। और कौन है वो नया मेहमान, आप लोग वीडियो में आगे देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और माता रानी इसी तरह हमारे ऊपर कृपा अपनी बरसाए रहें और आप लोगों के ऊपर भी अपनी कृपा बरसाएं। और क्या कहते हैं, अभी सुबह के जो है 10 बज रहे हैं और सारा काम धाम अभी जाके समेट के ख़त्म किया मैंने। अभी किचन में झाड़ू पोछा करना बाकी है। तो गाय में ज़्यादा टाइम अब लग रहा है क्योंकि 2 से 3 है, सब 3 हो गई हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका धोना वोना। और इस समय मठार उठार बन रहा है इधर उधर। मैं दूध भी भिजवा देती हूँ, रोज़ 2 जन के वहाँ दूध भिजवा देती हूँ, सुबह शाम 2-2 जन के वहाँ भिजवा देती हूँ क्योंकि ये प्रसाद होता है और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, खाते हैं मठार को। मठार क्या होता है पता नहीं, आप लोगों को पता होगा कि नहीं। जो लेकिन गांव साइड से होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा मठार क्या होता है। खिजरा मठार। तो 4-5 दिन जो है गाय का दूध फटता है शुरुआत में, उसी को जो है मठार कहते हैं हम लोग, खिजरा भी कहते हैं। और बहुत टेस्टी बनता है। सोट वोट डाल के आप बनाओ ना, मेवा वेवा डाल के बनाओ, बहुत अच्छा बनता है। और कल पहला दिन था तो कल जो है बना था, तो जो मतलब कल जब बना था तो सब लोग के वहाँ प्रसाद मैंने भिजवा दिया था पन्नी में इतना इतना करके। और हम लोगों ने भी खाया था जिसको खाना था। मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, आधे बच्चे खाते हैं आधे नहीं खाते। जान लीजिए मेरा 4-5 परिवार खाता है और 4-5 लोग नहीं खाते हैं मेरे घर में, क्योंकि बच्चे जो है हिनाते हैं, पता नहीं क्यों, उनको पसंद नहीं आता है। तो इस वजह से इधर उधर मैं भिजवा देती हूँ। 4-5 दिन में ऐसे ही करती हूँ, उसके बाद जो है दूध बंद भी जाता है, कहीं बांध भी देती हूँ। और जो बचता है पनीर वनीर फटता है, बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ, दही वही बना लेते हैं। पर एक टाइम का मैं देती हूँ बाहर, क्योंकि उससे मेरी थोड़ी सी इनकम हो जाती है। और गाय को भी तो खिलाना पिलाना रहता है तो उसका भी थोड़ा सा निकल जाता है 4 पैसा। और कई लोग पूछते हैं मैम आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, यूपी गोरखपुर के पास से। गोरखपुर शायद सबको पता है, बस्ती किसी को बताओ तो समझ में नहीं आता है। अब अयोध्या गोरखपुर मेरी सिटी के पास है, वहाँ से मैं हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और इनके पापा अभी सोए हैं। और कल जान लीजिए पूरे दिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। पूरे दिन दौड़ते ही बीता था। और मैं हवन में भी नहीं बैठ पाई क्योंकि गाय की डिलीवरी हो गई थी और नहीं बैठ पाई, क्योंकि जो है उसको देखना रहता है ना। वो अपने बच्चे को जो है अगर पकड़ती नहीं है तो दूध भी नहीं पिलाती है। अगर बच्चे उनके पास नहीं जाते हैं तो वो अपना दूध नहीं पिलाती हैं अपने बच्चों को। ये होता है गाय जानवर में, ये होता है। तो उनके पास रहना ज़रूरी रहता है। तो इनके पापा को कुछ आता होता नहीं है वैसे, तो बोले भाई तुम रहो, तुम हमेशा रहती हो, तुम ही रहो। तो मैं वहाँ थी, मैं पूजा में भी कल नहीं बैठ पाई थी। और बिट्टू को मैंने भेज दिया था, बेटी जाओ मेरे तरफ से तुम हवन में मतलब मेरे नाम से डाल दो और माता जी से जो है माफ़ी मांग लेना कि माँ यहाँ पे मेरी मम्मी बिजी हैं। और वो समझेंगी, हर परिस्थिति को समझती हैं। और उन्हीं के बच्चे गाय गोरू भी होते हैं तो माता रानी तो समझती ही हैं। तो बिट्टू ने मेरे तरफ से हवन कर दिया था। और इतनी प्यारी बछिया है ना मेरी जो आई है, एकदम दिल खुश हो जाता है। उसका नाम हमने नंदिनी रखा है, गौरा रखा है, दुर्गा रखा है। कौन सा नाम अच्छा है आप लोग बताइएगा? 3 नाम है, नंदिनी, दुर्गा, गौरा। तीनों में से कौन नाम अच्छा है आप लोग बताना। इनके पापा ने नंदिनी रखा है, मैंने गौरा और दुर्गा रखा है, क्योंकि कल जो है नवमी का दिन था ना, तो दुर्गा जी का वो था तो मैंने वही रख दिया। तो इनके पापा बोले नहीं, 9 देवियों का नाम रखो, नंदिनी रख दो। हम लोग खूब लड़ झगड़ रहे थे नाम रखने के लिए। और बिट्टू बोली ये मेरी है बचिया, ब्लैक एंड वाइट कलर की है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। अभी मैं थोड़ा सा इसका शूट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी है मेरी बचिया। एकदम दिल खुश हो जाता है, हम लोग उसके साथ खूब खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, मन खुश हो जाता है। तो वीडियो आप लोग आगे देखिएगा और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और चलिए इसी के साथ जो है
आगे और बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। कल से मैं वीडियो ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही हूँ, लेकिन जो भी शूट कर रही हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे नंदनी जो है खेल रही हैं, ये देखिए। इनका नाम हम लोगों ने नंदनी और दुर्गा रखा है। कौन सा नाम अच्छा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, नंदनी अच्छा है कि दुर्गा। और ये कल हमारे वहाँ खाना बना था, छोला बना था, पूड़ी, खीर और चावल बना था। और मैं दिखाना और खाना दिखाना भूल गई थी। और ये रात में हम लोग बना रहे थे मठार, जो गाय का पहला दिन का दूध निकलता है, मतलब एकदम केक टाइप में बनता है, वही बन रहा है। अभी जस्ट गैस पे रखा गया है। तो अभी देखिए कुकर में हम लोग आज बना रहे हैं। हर बार परात में बनाते थे, लेकिन इस बार कुकर में बना रहे हैं। इसमें सौंठ पड़ा है और गुड़ पड़ा है, 2 ही चीज़ें पड़ी और कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ वैसा सामान घर पे था नहीं। लेकिन जो भी था वो हम लोगों ने डाला था। और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अभी आलू फ्राई कर रही हूँ और बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, और कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि परिवार मेरा बहुत ज़्यादा, पूरा परिवार थक चुका है आज पूजा पाठ की वजह से। और ये देखिए इतना सारा दूध अभी बचा है, कम से कम 7 लीटर दूध मतलब निकला था मठार का। तो पहले दिन का दूध किसी को दिया नहीं जाता। और ये देखिए ये मठार बना है, इस तरीके के पहले दिन का मतलब बनता है। सब लोगों ने खा लिया है और इतना बचा है, तो हम लोग सुबह नाश्ते में इसको ले लेंगे। और बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरे घर में तो सभी लोग खाते हैं, तो एक बच्चे नहीं खाते, नहीं तो सभी लोग खाते हैं। और अब मैं जा रही थी खाना खाने, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि मठार हमारे वहाँ कैसे बनता है। और ये है मेरा खाना। थोड़ा सा जो नीचे का भुरकुशनी निकलता है ना, चूरा, वो मैंने लिया है, सब्जी लिया है और रोटी लिया है। इतना चीज़ें मतलब मैं खाऊंगी, ये मेरा खाना। और इसको मैं जो है, ये देखिए ये सब दिन का खाना बचा हुआ है। सही से खाना किसी ने नहीं खाया था थक जाने की वजह से। ये छोला है, खीर बच गया था, छोला भी, चावल भी, सब चीज़ मतलब खाने में बच गया था। पूड़ी भी बची थी, मैं आप लोगों को पूड़ी भी दिखाती हूँ। और ये देखिए पूड़ी भी बच गई थी। इतना मैं थक गई थी, मतलब बहुत कम, मतलब इतना मैं थकती हूँ। काम तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन कल बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और ये आज का क्लिप है, मैं धुल रही हूँ कपड़े। मैंने नहा धो लिए हैं, क्योंकि कल मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, आप लोगों ने देखा भी था, हरी वाली साड़ी मैंने पहनी थी। और कपड़े मैं अभी धुल रही हूँ। अभी सुबह के जो है 10 बज रहे हैं, सारे काम जो है ख़त्म हो गए हैं। कपड़े धुलना बाकी था, मैंने कहा चलो इसको भी धुल के ख़त्म कर लेते हैं। नंदनी को, उनके मम्मी को, और जो है छोटी वाली बच्चिया को, काली माँ को ले जाके हम लोगों ने, जहाँ वो दिन में रहती है वहाँ पे कर आए हैं। और अभी मैं बैठी हूँ पीछे, जहाँ पे गाय रहती है, यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कमरे में जो है हस्बैंड जो है ऐसे मोबाइल चलाए हैं। और ये देखिए हमारी नंदनी जो है खेल रही है। कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई थी इनसे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत प्यारी है, बहुत बार बार खिलाने का मन करता है ना। कैसी है मेरी बेबी, मेरी बचिया, मेरी बिटिया है ये, कैसी है आप लोग बताइएगा। ये सबसे अलग है, ब्लैक एंड वाइट है। इसका नाम हम लोगों ने नंदनी और दुर्गा रखा है। बिट्टू तो दिन भर इसके साथ खेल रही हैं, बाबू भी, सारे बच्चे घर के खेलते हैं। मैं खुद ही खेलती हूँ, मैं दूसरों की क्या कहूँ। और वहाँ से खेलने के बाद आई हैं बिट्टू, ये देखिए क्या करी, दोनों साइकिल खड़ी कर दी हैं, अपना और भैया का। और यहाँ पे बिस्तर उस्तर लगाए हैं कमरे के बाहर, यहाँ पे खेल रही हैं लेट के, क्योंकि किसी के घर अब जाना अलाउ नहीं है ना, अपने ही घर में रहो। क्योंकि जो है कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मैं अब बच्चों को बाहर बिल्कुल भी निकलने नहीं देती हूँ। सारे बच्चे मेरे घर ही में रहते हैं। और इनको देखने के बाद उसके मैं बाद आ गई थी। गाय का जो है थन सेकना होता है, कम से कम 1 हफ्ते तक इसकी सिकाई करनी होती है। फिटकरी वाले पानी से आप लोग कर सकते हो या नमक वाले पानी से कर सकते हो। और जो लेझार इसने गिराया था, वहाँ पे मैंने फिनाइल वाला पानी डाला है और उसको मैं काच रही हूँ, क्योंकि वहाँ फिसलने का डर होता है ना। फर्श वर्श पे गाय बहुत ज़्यादा फिसलती हैं, तो दिन भर में मतलब मैं सूखा करती रहती हूँ। मैं ज़्यादा मतलब अपनी वीडियो में नहीं दिखा पाती, लेकिन काम बहुत ज़्यादा, मैं हद से ज़्यादा काम करती हूँ। एक बात जान लीजिए आप लोग, जो मुझे कहते हैं कि औरतें क्या करती हैं, मेरा काम आप लोग देखोगे ना तो दांतों तले उंगलियां दबाओगे कि कैसे ये करती हैं, कैसे ये रहती हैं। और अभी तक मैंने सिर्फ आधा कप चाय पिया, और पूरी रात मुझको दस्त हुआ है, पूरी रात दस्त हुआ है। क्योंकि व्रत के बाद ना थोड़ा सा भी हैवी खाना खा लो तो पचता नहीं है मुझे। और 2-3 दिन तो मेरी तबीयत, मतलब पेट में दिक्कत तो होती है व्रत के बाद। तो मैंने
अपने लिए थोड़ा सा जो है खिचड़ी बनाया और सबके लिए दाल चावल रोटी सब्जी बना है, देवरानी ने बनाया है। तो मैं बिट्टू के पापा का खाना निकाल रही हूँ, अपना निकालूंगी और सब लोग हम लोग इकट्ठे खाएंगे। अब बज रहे हैं सुबह के 12:30 और अब हम लोग खाना खाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर कार्यक्रम चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इसके बाद जो है फिर से गाय को 3 बार खिलाना पड़ेगा ना, 8-10 दिन उनको 3 बार गाय को खिलाना पड़ता है क्योंकि वो सॉरी वाली हो जाती है ना, जैसे लेडीज़ों की डिलीवरी होती है तो शरीर टूट जाता है, वैसे गाय लोग का भी होता है। तो इस समय गाय में ही बिजी हूँ, आपको कुछ खाने पीने का दिखा नहीं पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे समझिएगा कि क्यों ही नहीं गाय का काम कर पाता, मैं अकेले करती हूँ, कैसे करती हूँ मैं ही जानती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए क्योंकि पोछा नहीं लगा था, तो बस पोछा भी मैंने लगा लिया, काम ख़त्म हो गया। और ये है रात का क्लिप, मैं खा रही हूँ खाना, थोड़ा सा मैंने दाल लिया है और चावल लिया है। बिट्टू भी खाना खा रही हैं, इनके पापा लेटे हुए हैं, उनको चक्कर आ रहा था तो लेटे हैं। मैं उनको बार बार जगा भी रही हूँ, आवाज़ दे के वो उठ भी नहीं रहे हैं। तो अभी उठेंगे वो भी खा लेंगे, उनका भी खाना मैं लेके आई हूँ। हम सब लोग ऐसे ही इकट्ठे खा लेते हैं। और आज मेरा मन कर रहा था मैं ज़मीन पे बैठ के खाऊं, वैसे मैं किचन में ज़्यादातर ज़मीन पे ही बैठ के खाती हूँ, लेकिन अब किचन में बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, गर्मी लगती है, इसलिए मैं नीचे भाग आती हूँ। कभी कभी जो है किचन में इस समय खाती हूँ। और गाय को भी देखना होता है, बार बार देखना होता है, वो चिल्लाती है ना दोनों। और छोटी वाली है जो गले में से रस्सी निकाल लेती है, बार बार अपने मम्मी के पास पहुँच जाती है पीने के लिए दूध। बहुत नटखट है हमारी नंदनी। और उसके बाद मैंने करीब 1 महीना हो गया था, मैंने अपने पैरों में नेल पेंट नहीं लगाया था, तो आज नेल पेंट लगा रही हूँ। कल मैंने कलर लगाया था लेकिन हल्का फुल्का बचा है, बाकी सब छूट गया था। नेल पेंट का कलर मेरा कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ब्लू कलर का नेल पेंट मैंने लगाया है। ये देखिए, मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, यही मैंने लगाया हाथों पैरों में। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए।